मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। नाजरीन, सरूनगर में जो कत्ल हुआ नागराजू का ताल्लुक से ईसा मिस्री ने, जो राजा सिंह हिंदू मुस्लिम की सियासत हमेशा चलते हैं, इस पर ईसा मिस्री ने अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सरूनगर में जो एक कत्ल की वारदात पेश आई नागराजू की, और उसकी बीवी जो एक मुस्लिम लड़की थी शरीन सुल्ताना, वो दोनों ने शादी की थी 4 महीने पहले और दोनों साथ रह रहे थे। उसका सगा भाई, शरीन सुल्ताना का सगा भाई, उस नागराजू पर हमला किया है, जिसका CC फुटेज सारी दुनिया ने देखा है। वो एक वाकया जो हुआ है, हमारे हिसाब से वो एक बदतरीन वाकया है। जो ये कत्ल किया है शिरीन फातिमा का भाई, वो बहुत ही गलत काम है। अगर कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर वो किसी को पसंद करके शादी करता है, जिसे इंटरफेथ मैरिज कहते हैं, तो वो उसकी अपनी ज़ाती मर्जी है। उसके अंदर ना इस्लाम, ना दीन, ना हमारे कोई ऐसी चीज़ इसके अंदर मुदाखलत करने का इजाज़त देती है। देखिए, मज़हब का ताल्लुक़ दिल से है। अगर कोई दिल से किसी और मज़हब को पसंद करके वो उधर जाना चाहता है, तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता, चाहे वो कोई भी मज़हब में जाए। तो उसी तरीक़े से जब ये नागराजू की और शिरीन फातिमा की शादी हो गई थी, उसके बाद दोनों के ख़ानदान में बहुत, यानी कि 3-4 महीने से ही एक दूसरे को मारने काटने की साजिशें चल रही थी, होगी। मगर वो लोग भी इत्तेहाद से या पुलिस में जाके कुछ अपनी सिक्योरिटी का या कोई ऐसी चीज़ करना चाहिए था, शायद वो किए भी होंगे। उसके बावजूद उसका भाई उस पर हमलावर हुआ और CC फुटेज आए तो वो उसे कत्ल कर दिया। अब इसको मजहबी रंग दिया जा रहा है, क्योंकि देखिए, ये मजहबी रंग का कोई मामला नहीं है। अगर वो बाज़ वक्त ऐसा भी होता है कि सेम कास्ट में भी शादियां होकर कत्ल होता है, कई मिसालें ऐसी मौजूद है। यानी कि मुस्लिम में ही शादी होती, बहन भाई को साले मार देते या सालों को बहन भाई मार देता, ऐसे कई वाक़यात हैं। मगर इस वाक़ये को ख़ास करके BBC चैनल, आज तक, सारे लोग इसको मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एज ए मुस्लिम हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं जो ये कत्ल हुआ है। जिसने भी, जो उसका भाई ने ये कत्ल किया है, वो बहुत ही गलत काम है, कानून की नज़र में भी और हमारे नज़र में भी और हमारे दीन इस्लाम की नज़र में भी। रहा सवाल, अब इसको जो है एक BJP के MLA राजा सिंह, वो जो है कहते हैं कि इसके पीछे साजिश है और इसको ये कत्ल के पीछे MIM का हाथ है। और एक अरविंद धर्मपुरी, ये एक MP है निजामाबाद का, ये भी इसको यही एंगल देता है। ये भी एक BJP का MP है। तो ये BJP वालों को मैं एक मशवरा देना चाहता हूं कि आप लोग पॉलिटिक्स करो ज़रूर, मगर ये मज़हब की पॉलिटिक्स छोड़ दो। कब तक करेंगे मज़हब की पॉलिटिक्स? आप लोग के जो भी लीडर है, बिना सोचे समझे सिर्फ मज़हब की बात करता है। मज़हब मज़हब मज़हब, यानी कि डेवलपमेंट, हम ये आए तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं। तरक्की वाली कोई बात नहीं करेंगे आप लोग। आप लोग को सिर्फ एक ही बात करना आता है कि वो है हिंदू मुस्लिम। अभी देखिए, कितने चीज़ें उठाए आप लोग। लड़की अपने हिजाब में जाना चाहती तो उसको बोलते हैं कि हिजाब मत पहन, और अजान, भजन,
चर्च के घंटे या गुरुद्वारे की आवाज़ें, गुरुद्वारे के ग्रंथ की आवाज़ें, ये सारी सालों साल, सौ साल से चली आ रही है। आज तुम्हारे को ये 2-3 साल से, पहले तो पेंडेमिक यानी कि कोरोना वायरस आ गया, जब तो सब दुम दबा के गलियों में कोई नजर नहीं आ रहा था, जब हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को साथ दे रहे थे, एक दूसरे की मदद कर रहे थे। कई ऐसी बॉडी हैं जो गैर मुस्लिम हमारे हिंदू भाइयों की थी, जो मुसलमानों ने उनका आखिरी रस्मात अंजाम दिए और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ये कोरोना वायरस के लिए लड़े। मगर सारा मीडिया, नेशनल मीडिया खास करके, वो मजहब, कोरोना वायरस को भी मजहब से जोड़ते चले गए। इतनी बार मजहब से जोड़े कि जो है, पहले तो शुरू करें दिल्ली के मरकज में तबलीगी जमात के ऊपर टूट पड़े कि जैसा कि तबलीगी जमात वालों ने ही ये मर्ज को पैदा किया और वही लेके आके डाले। और ऐसी ऐसी वाहियात खबरें देखने को मिली, जिसके मैं कुछ विजुअल्स मेरे फोन में अभी भी सेव करके रखा हूं कि एक खबर दी गई, पहले ये मरकज का पीछा उठाए तबलीगी जमात का, उसके बाद नेपाल से एक 25 लोग आ रहे हैं कोरोना वायरस अपने साथ लेके हिंदुस्तान में फैलाने। ये जी टीवी वाला, ये रिपब्लिकन टीवी वाला खास करके जो है ये न्यूज़ें बता रहा था, मन घड़त न्यूज़ें, झूठी न्यूज़ें। और ये टीवी चैनल्स के मैं अक्सर देख रहा हूं, एंकर्स लोगों से जहरीले सवालात कर रहे हैं। जहरीले सवालात किस तरीके से? अभी देखिए, नमाज पढ़ के लोग निकल रहे हैं तो उनके मुंह में माइक डाल के पूछते हैं, आप कहां से आ रहे, आप कहां रहते, आप कहां के हैं? अरे भाई, तुम्हारे को ये काम के वास्ते में रखा गया है? या आवाम के लिए जो तकलीफ है, आवाम को जो सहूलतें नहीं पहुंच रही, उनके लिए आप सवाल उठाने के बजाय आवाम को परेशान करते हुए फिर रहे, और खास करके एक कम्युनिटी को टारगेट करते हुए फिर रहे आप लोग। मैं समझता हूं हमारे गैर मुस्लिम हिंदू भाई, चाहे वो क्रिश्चियन हो या सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हम मिलजुल के इस हिंदुस्तान में रहना चाह रहे, और तुम लोग हिंदुस्तान के अंदर यानी कि बेफैज का जहर घोल रहे। अभी देखिए, बिट्टू बजरंगी बोल के एक, उसके ऊपर कई किस्म के केसेस भी दर्ज हैं, फैजाबाद का रहने वाला है। उसके आप ट्विटर में देखिए या गूगल सर्च करिए, बिट्टू बजरंगी, कई 100 तलवारें लेके बैठा है वो, कई उसकी ऐसी तस्वीरें हैं और कई ऐसे उन्हें जहरीले बयानात देता है वो। और एक टीम है, ये एक टीम वर्क कर रहे हैं ये, कि लोगों के अंदर जहर कैसा फैलाएं। एक काजल हिंदुस्तानी है, एक पुष्पेंदर है, ये लोग का काम होता है कि हिंदू मुस्लिम में जहर फैलाएं, और खास करके मुस्लिम कम्युनिटी के मजहब को लेके बातें करते हैं ये लोग को, जैसे कि ये लोग जैसे वो काजल हिंदुस्तानी हो या और एक वो पुष्पेंदर जो है कुछ साल पाकिस्तान में रह के आया और उसको जरा दीन के ताल्लुक से कुछ मालूमात हासिल हुए। वो टूटी फूटी दीन के मालूमात जो भी वो हासिल किया, उसको जो है अपने तौर पे लाके गैर जरूरी के दीन इस्लाम के ऊपर उंगलियां उठाता। भाई, तू अगर तेरे मजहब में चल रहा है तो तू अपनी मजहब की बात कर, लोगों में तेरी अपनी तबलीग कर। तू जो है दूसरों के ऊपर उंगली उठा रहा। और बेफैज के एक टीम है, ये टीम वर्क पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। मगर हिंदुस्तान के अंदर 135 करोड़ लोग रहते हैं, और ये चंद लोग जो सोशल मीडिया या नेशनल चैनल पे आके अपनी बातें रखते हैं जहर फैलाने वाली, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि 2 टाइप की दुनिया है, एक है सोशल मीडिया और टीवी वगैरह की। बहुत सारे लोग हैं, वो देखे तक उन्होंने उसके माइंड, उनका वो काम में रहेगा। जब उन्होंने रोड पे, जब रियल लाइफ में जाएंगे तो उनको वो सब चीजें नजर नहीं आएंगी। वो आज भी हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई मिलजुल कर अपना काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, एक दूसरे को जो है तिजारत में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो है ये इनके चैनल के या इनके ये यूट्यूब चैनल्स के जो एंकर्स हैं वो लोग जहर भरने से लोग के दिलों में जहर। हाँ, कुछ लोग जो नासमझ होते हैं उनको तुम भटका रहे और वो भटक रहे हैं, और जो भटकेगा हमारा हिंदुस्तान का कानून उसको अपने शिकंजे में लेगा, उसको पनिशमेंट देगा, उस पर मुकदमा दर्ज होंगे, कोर्ट उनके लिए जो है मौजूद है। कोई भी चीज कानून के दायरे के बाहर अगर कोई भी करेगा, कोई मिनिस्टर करेगा, एमएलए करेगा, तो उसके ऊपर बराबर कानून का शिकंजा जरूर कसा जाएगा। बहरहाल
ये जो एंगल से और जो मैं बताया अभी मेरी बात को खत्म करता हूं। खास करके गोशा महल के बीजेपी का एमएलए वो कह रहा है कि एमआईएम जो है हिंदुस्तान की गद्दार पार्टी बोल के बता रहा। अरे वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। हाँ, बीजेपी के अंदर नारे लगा रहे खुलेआम कि जो है हम हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, फलाना करेंगे। ये जो है हमारे संविधान के खिलाफ नारे हैं। ये इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकते हैं और हो रहे हैं भी है और करना भी चाहिए। अरे तू जो है एमआईएम पार्टी या कोई भी पार्टी को या असद साहब का नाम लेता है, असद भाई को एल फैल बकता है, तेरे को अक्ल नहीं है। ये सिर्फ क्या कर रहा है कि जैसे सब जगह हमारे तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है जहां पे गंगा जमनी तहजीब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रह रहे हैं। ये दो लोग जो अरविंद धर्मपुरी और ये राजा सिंह, ये दोनों को सिर्फ पॉलिटिक्स तो कुछ करना नहीं आता, पॉलिटिक्स का मीनिंग भी नहीं मालूम। पॉलिटिक्स के मीनिंग उनको ये मालूम है कि इसको गंदी करके करो, मतलब हिंदू मुस्लिम करो, तब इनको जो है वैल्यू मिलेगा। नहीं मिलेगा। अवाम को तरक्की के लिए जो उनको चाहिए, उनके रोजगार के लिए या उनके आगे फ्यूचर अच्छा करने की जो बात करेगी पार्टी, अवाम उसी का साथ देगी। और सारी अवाम से भी गुजारिश करता हूं कि आने वाले टाइम में आप लोग ये फिरका परस्त पार्टियों से दूर रहें ताकि हम इस मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाएं। देखिए, फिरका परस्ती का मतलब ये होता है कि हमें बांटें, एक दूसरे के खिलाफ करें और अपना वोट हासिल करके अपनी जिंदगी को मजे करें, अपनी जिंदगी के मजे करें। सब वो यानी कि करोड़ों रुपए जो है कमाएं और वो खुशहाल रहें। हम आपस में लड़ते रहें और हमारी जो बुनियादी सहूलतें हैं, जैसे हमको आज जो चीज की जरूरत है वो हम तक नहीं पहुंचे, ये उनका मकसद रहता है। बस ये गंदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं सारे अवाम से गुजारिश करता हूं कि ऐसे पॉलिटिशियन से बचें और ऐसे जो ये वाकया हुआ है उसका हम सख्त मजम्मत करते हैं। और मैं देखा हूं असद भाई भी इसकी सख्त मजम्मत किए हैं। हालांकि देखिए, पॉलिटिकल एक दूसरे का इख्तिलाफ हो सकता है, मगर मजहब को लेके क्यों? अभी मैं एज ए मुस्लिम एक कांग्रेस पार्टी में हूं। क्या देशद्रोही एमआईएम में है तो देशद्रोही कह रहा है? वो देशद्रोही किसको कहते हैं? क्या वो किसी और मुल्क से ताल्लुक रखते हैं? वो हैदराबाद के हैं और हैदराबाद हिंदुस्तान, तेलंगाना हिंदुस्तान का हिस्सा है। देशद्रोही क्या हिसाब से? यानी कि ऐसी बेकार बात करते हैं ये लोग जिसका ना सर ना पैर। बहरहाल ये वीडियो मैं आपके लिए बनाया हूं और इससे मेरी बात आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, शेयर किया हूं। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।